नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो मार्केट बिल्कुल लाल रंग से हमने पूरा नाता हुआ देखा हमने, खास करके शुक्रवार के सेशन में। नो डाउट पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में बजट था। वहीं इंटरनेशनल मार्केट से भी कुछ अपडेट्स आने थे, जैसे फेड से 0.25 का रेट हाइक था, साथ में कमेंट्स था जो डॉविस आता हुआ दिखाई दिया। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी हमने इंटरेस्ट रेट रेजिंग का प्रोग्राम चालू कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं। साथ में सबसे बड़ा जो हिट था वो था नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो शुक्रवार को आया, जिसके बाद डॉलर इंडेक्स में एक जबरदस्त रिकवरी आते हुए दिखाई दी और डॉलर इंडेक्स 102.80 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं डॉलर में जब भी तेजी आती है तो कमोडिटी मार्केट में गिरावट आती है। तो शुक्रवार के सेशन में आप देख सकते हैं, चाहे सोना, चांदी, क्रूड, कॉपर, प्लेटिनम, सभी कमोडिटीज में जबरदस्त गिरावट आती हुई दिखाई दी। और करेंसी के अंदर भी हमने यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, इन सब में भी हमने एक अच्छी खासी करेक्शन आते हुए दिखाई दी। वहीं अगर डेटा पॉइंट की बात करें ये हफ्ते की क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आने हैं। सबसे पहले यूरो जोन से अगर हम बात करते हैं सोमवार को, तो फैक्ट्री ऑर्डर और इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस का डेटा आता हुआ दिखाई देगा। मंगलवार की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेड बैलेंस का डेटा, प्लस यूएस से इकोनॉमी ऑप्टिमिज्म का डेटा रहेगा, साथ में फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच रहनी है। बुधवार के सेशन में भी हम यूएस से खास करके एफओएमसी मेंबर की स्पीच, कच्चे तेल की इन्वेंट्री, होलसेल इन्वेंट्री का डेटा आता हुआ दिखाई देगा। वहीं थर्सडे की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और नेचुरल गैस की इन्वेंट्री रहनी है। साथ में यूरो जोन से भी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी। शुक्रवार जो काफी इंपॉर्टेंट डे होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं यूरो जोन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर और यूएस से कंज्यूमर सेंटिमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और फेड मेंबर की स्पीच रहनी है। ऐसा ही कुछ हाल शनिवार का रहेगा, जहाँ पे एफएमसी मेंबर की स्पीच और फेडरल के बजट बैलेंस का डेटा रिलीज होना है। तो ये हफ्ते में काफी स्पीचेस रहनी है जिसको आपको ध्यान देना है, बिकॉज पिछले हफ्ते में हमने मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स में इंटरेस्ट रेट हाइक होते हुए देखा है, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो बुलियन कॉम्प्लेक्स के अंदर, जहां एमसेक्स बुलडेक्स में 1% की वीक ऑन वीक गिरावट आती हुई देखी, कच्चे सोने के अंदर भी आधे परसेंट की गिरावट देखी और चांदी के अंदर भी 1% की गिरावट देखी। डोमेस्टिक मार्केट में हमने बजट में देखा था कि चांदी के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी हुई है ताकि रैशनलाइजेशन रहे और प्लेटिनम और गोल्ड के मुकाबले सेम रहे, जिसका मतलब है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी। उसका एक सपोर्टिव न्यूज तो सपोर्टिव इम्पैक्ट हमने चांदी पे जरूर आते हुए देखा, बट हायर साइड में हमने 72,500 72,700 का जो पहले वाले लो जोन है, उसी जोन को मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया और वहां से एक अच्छी खासी करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया और लगभग 67,500 के लेवल पे जाकर क्लोज करता हुआ देखते हैं। वहीं सोने की भी अगर हम बात करें तो आधे परसेंट की गिरावट के साथ 58,800 की जो तेजी दिखाई थी वो तेजी पूरी गायब होते हुए दिखाई दी और लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट हायर से देखे तो 56,580 पे मार्केट क्लोज होता हुआ देखने मिला है। एज ऑफ नाउ अगले हफ्ते के लिए भी ट्रेंड थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव रहने की उम्मीद है पूरे बुलियन पैक में। वहीं अगर एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कच्चे तेल में लगभग 6% की फ्रेश सेलिंग आते हुए देखी। डॉलर की गेन्स की वजह से हमने ये गिरावट कच्चे तेल में आते हुए देखी है। नो डाउट डिमांड को लेके कुछ कंसर्न जरूर है, बट अभी भी माना जा रहा है कि चाइना से जो डिमांड है वो आगे जाके इम्प्रूव रहेगी। साथ में रशियन ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया गया है, ये भी कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो साइकोलॉजिकली 6,000 का लेवल हम कच्चे तेल में देख पाएंगे और प्राइजेस का रेंज रहेगा 6,000 से लेकर 6550 के बीच में। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने काफी सीवियर सेलिंग पोजीशन बिल्टअप होते हुए देखी है, जिसके चलते प्राइजेस 200 का लेवल ब्रीच करके 197 तक का लेवल लेता हुआ दिखाई दिया। बट ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते में भी हमने देखा कहीं ना कहीं वेदर की वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलना चालू हो चुका था। शिवरियर शॉर्ट कवरिंग की भी पॉसिबिलिटी है अगर कोई भी एक पॉजिटिव मार्केट में मोमेंटम आता है। तो टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो 200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल सब मार्केट में आते हुए देख पाएंगे। बट ओवरऑल
कहीं ना कहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू पिछले वीक। बेस मेटल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हमने गिरावट आते हुए देखी, जहां जिंक के अंदर लगभग 4.5% की गिरावट, लेड के अंदर 0.25% की गिरावट, कॉपर के अंदर 1.5% की गिरावट और एल्यूमिनियम में 0.5% की गिरावट आती हुई दिखाई दी। चाइना की तरफ से नो डाउट पूरी कोशिश की जा रही है इकोनॉमी को सपोर्ट की जाए, बट जो पहले प्रोडक्शन को लेके कंसर्न थे वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई दिया, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता था। लेकिन डॉलर की तेजी की वजह से पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हमने आते हुए देखी है। सबसे पहले कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा प्राइजेस 785 790 का जो जोन है इसके ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है, जिसके चलते एक बड़ी गिरावट आई और 771 के ऊपर मार्केट क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। टेक्निकली अगर 770 का लेवल ब्रीच होता है तो डेफिनेटली 760 से 756 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे, बट बाउंस पे बिकवाली करके चलिए। ओवरऑल जब तक 780 के नीचे है ट्रेंड सेल ऑन जंप का ही रहेगा। जिंक के अंदर भी भारी गिरावट के बाद प्राइजेस अगर रिकवर करने की कोशिश भी करे तो बिकवाली करके चलना चाहिए। 280 का इमीडिएट टारगेट रहेगा जो जिंक के लिए एक्टिव है। एल्यूमिनियम के प्राइजेस में हमने देखा कि एनर्जी क्राइसिस के चलते प्रोडक्शन में काफी ड्रॉप था जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा था, बट कहीं ना कहीं अब चाइना के अंदर भी प्रोडक्शन वापस ओपन अप होना चालू हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर एक गिरावट देखने मिल सकती है। पिछले हफ्ते में हमने 227 का हाई लगाते हुए देखा, बट प्राइजेस जिस कदर से फॉल हुआ है हमें लगता है 220 का लेवल ये हफ्ते में तोड़कर 216 तक का भी लेवल देखने मिल सकता है। लैंड में हमने हिस्टोरिकली भी देखा है पिछले 1.5-2 साल से कि 190 के ऊपर प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडर रेंज जो है वो 180 से 190 के बीच में है, बट सेल ऑन जंप की रणनीति बना के पूरे बेस मेटल में ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो कैस्टल में हमने एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखी, बट प्राइसेस 7150 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एज ऑफ नाउ ये हफ्ता मेक और ब्रेक का रहेगा, क्योंकि 7000 का लेवल तोड़ने पे हम डेफिनेटली एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे, बिकॉज क्रॉप साइज थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखा रही है, डिमांड भी ठीक है, बट अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में दबाव बनेगा। नो डाउट गुजरात राजस्थान के एरिया में जो बौछारें हुई थी उससे यील्ड में ड्रॉप आने की उम्मीद है, जो प्राइसेस को सपोर्ट देने की कोशिश जरूर करेगा, बट नई तेजी के लिए 7150 के ऊपर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी ओर अगर 7000 का लेवल ब्रीच करता है तो प्राइजेस के अंदर हमें गिरावट बढ़ते हुए देख पाएंगे। मसालों के अंदर हल्दी के अंदर हमने प्राइजेस को फ्लैट होते हुए देखा। 7440 का हाई लगाने के बाद प्राइजेस ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाया है। ओवरऑल 7150 से 7550 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। तेजी के लिए 7550 का लेवल तोड़ना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 3150 से 3200 का जो रेंज है इस रेंज में हम हल्दी लेके चल सकते हैं। जीरे के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग वापस ड्यू है। 32,000 से 31,500 का जो जोन है इस जोन पे बाइंग के लिए वापस देखा जा सकता है, बट ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म जीरे के लिए काफी बुलिश है, जिस दिन से बैलेंस शीट काफी शॉर्ट है। इस बार की सोइंग में भी ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके चलते हायर लेवल्स पे नो डाउट प्राइसेस ऑलरेडी दिखा रही है। थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलना है, बट 32,000 तक का वेट किया जा सकता है। धनी के अंदर टेक्निकली मार्केट ओवर सोल्ड में है। नई क्रॉप मानी जा रही है कि 7500-7600 का प्राइसिंग में रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉकिस्ट ये रेट पे काफी एक्टिव है। 75-7600 का एक बेस बनाकर मार्केट होल्ड करना चाहिए। नई तेजी के लिए 8000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है। एक बार प्राइस 8,000 का लेवल ब्रीच होता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख पाएंगे। दूसरी ओर ध्यान रखिए कि रमजान का जो एक्सपोर्ट डिमांड है जीरे धनिये में वो अगले 10 दिन तक ही एक्टिव रहेगा। 20 फरवरी से हमें नहीं लगता कि एक्सपोर्ट डिमांड में कोई बड़ा उछाल रहेगा, तो अगले 10-12 दिन के अंदर रिकवरी की गुंजाइश है। वही गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। टेक्निकल पुलबैक पॉसिबल है, बिकॉज पहले भी हमने देखा 6150 का जो जोन है ये जल्दी तोड़ नहीं पा रहा है, तो नई तेजी के लिए 6150 का लेवल तोड़ता है तो 6600 तक के लेवल गवार सीट में देखे जा सकते हैं। गवार गम के लिए अगर हम बात करें तो 13,200 का इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच करना इंपॉर्टेंट है। अगर 13,200 के ऊपर निकलता है तो 14-14.5 तक के लेवल देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। मैथ ऑयल के अंदर शानदार रिकवरी रही है, बट प्राइजेस 1030 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बजट के अंदर भी टमाटो के ऊपर जो नेगेटिव बनी है उसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट
इस बार स्विंग में कमी रहने की उम्मीद है, बिकॉज प्राइजेस काफी कम है। तो प्राइजेस 1000 के लेवल पे आने पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बट इन ऑल मैंने 2 महीने के लिए स्विंग की न्यूज पे नजर रखी, क्योंकि स्विंग में ड्रॉप आने की उम्मीद है जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकता है। वही कॉटन सीड ऑयल किक में हमने पहले भी कहा था कि इस बार बैलेंस शीट काफी ठीक है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो हमें लगता है प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू दबाव का सेशन रहेगा। प्राइजेस ने 2900 का लेवल तोड़ते हुए 2820 का लेवल भी तोड़ चुका है। तो अनलेस अनटिल 2820 का लेवल रिकवर नहीं करता है, 2720 के टारगेट के लिए कॉटन सीड को ऑयल केक को भी क्वाली किया जा सकता है। कपास के अंदर भी प्राइजेस के अंदर धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा, जो 1580 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। 1615-20 के करीब बेच के चलिए। 1570 से 80 का सपोर्ट हम कपास में देख पाएंगे। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप गेनर के अंदर हमारे पास जीरा, गवार कॉम्प्लेक्स और मेहता था, जिसके अंदर अच्छी खासी रिकवरी देखी है। बट वहीं एनर्जी पैक के अंदर कंटिन्यू दबाव है, जहां पे नेचुरल गैस लगभग 15% की गिरावट और कच्चे तेल में 6% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। जिंक के अंदर भी बड़ी तेजी के बाद मार्केट के अंदर एक गिरावट बनी है, जो 280 तक का लेवल दिखा सकते हैं। वही कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी ये गिरावट बढ़ सकती है, जो 2700 का इमीडिएट टारगेट देखने में मिल सकता है। तो इन पे आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे चार्टिकली ऐसे कौन से चार्ट्स हैं जो नेक्स्ट वीक के लिए एक्टिव है, खास करके हार्मोनिक्स में। तो सबसे पहला है एमसी बुलडेक्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है और 16236 से एक हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव है। ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है और प्राइजेस ने 23.60 का लेवल भी ब्रीच करके नीचे में होल्ड किया है। तो आई थिंक जब तक 15,725 के ऊपर प्राइजेस क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी के 15,400 का लेवल टेस्ट करते हुए हम 15,160 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल एमसी बुलेट्स में बिकॉली करके चलिए। चांदी का भी ऐसा ही कुछ हाल है कि हमने जो स्पाइक देखा था पिछले हफ्ते में इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर या डॉलर को लेकर, तो 72,770 के करीब का हाई लगाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट है। अनलेस अनटिल 68,500 के ऊपर प्राइसेस क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 65,500 तक के भी लेवल चांदी में देख पाए। इस पे आपको नजर रखना है। सेल ऑन जंप की रणनीति बनाएं। कॉपर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि चांदी को कॉपर अच्छे से फॉलो करता है। रिसेंटली जब हमने चांदी में जंप देखा था, तो उसी का असर हमने कॉपर में भी आते हुए देखा और 710 से 790 का लेवल कॉपर में जंप आता हुआ दिखाई दिया। बट जिस जब से चांदी में फॉल आया है, कहीं ना कहीं कॉपर में भी ये दबाव बन सकता है। तो अनलेस अनटिल 790 या 788 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाते हैं, चांसेस है कि हम 740 तक का भी पुल बैक देख पाए। तो कॉपर के अंदर भी बिकवाली करके ट्रेड करना चाहिए। स्टील के प्राइसेस में पिछले हफ्ते हमने गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं 48,000 का। जब तक 49,500 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाते हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम 47,350 तक का भी लेवल देख पाए। तो स्टील में भी 4 ओवर पे हार्मोनिक पैटर्न बना है, जो ट्रेंड वीक बताता है। वही कॉटन सीड कॉइल किक में हमने देखा कि 29 का लेवल तोड़ने पे प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू चालू है। 2780 के नीचे वीकली क्लोज करने पे हम 2640-45 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर बिकवाली हावी रहेगी। जो भी बाउंस मिले उसमें बिकवाली करके चलना चाहिए। अदर देन हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स कुछ और बने हुए हैं वीक पे, तो वो भी हम एक ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे राइजिंग वेट पैटर्न लेड के लिए बना हुआ है। हिस्टोरिकली भी देखें तो प्राइस 180 से 190 का जोन दिखा रहा है। तो एज ऑफ नाउ 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट में प्राइसेस होल्ड है। हाई पॉसिबिलिटी के 180 का सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई दिए। इनकेस वीकली बेस पे 179.50 का लेवल क्लोज कर देता है, तो हम एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज मार्केट 179.50 180 के लेवल को छूने के बाद एक बाउंस आता हुआ देखेंगे। वहीं जिंक के अंदर अगर हम देखें तो फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है, जो पिछले साल अप्रैल से ही एक्टिव है। तो आई थिंक मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आया भी है, जो हमने 283 से 290 इनफैक्ट 300 के करीब जाते हुए दिखा है। अब पुल बैक पॉसिबल है, जो 280 का सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज पे दिखा रहा है। तो ये लेवल पे टेस्ट करने के बाद देखना है कि वापस प्राइसेस बाउंस करता है या ब्रेक डाउन कर जाता है। अगर बाउंस कर जाता है 280 से, तो हमें लगता है कि इस बार 304 का लेवल तोड़ के 320 की तरफ भी मार्केट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ हाल एल्यूमिनियम का है, जहां पे असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हमने मार्केट में आते हुए देखा है। प्राइसेस में गोल्डन क्रॉस ओवर भी है, जो जिसका मतलब है 50 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस ओवर दे रहा है।
ऑलरेडी ब्रेकआउट तो 200 मूविंग एवरेज का आ चुका है, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबल पुलबैक है। जो 215 तक का लेवल एल्यूमिनियम में अगर मिल जाता है तो वो एंट्री के लिए एक शानदार पॉइंट रहेगा कि 215 के करीब लेके चले तो 236 तक का पुलबैक वापस देखने मिल जाए। धनिया की अगर बात करें तो नो डाउट चार्टिकली धनिया कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज पैटर्न के अंदर आ रहा है। इससे पहले भी हमने 76 का लेवल देखा है, प्राइजेस में 76 के आसपास का एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये पैटर्न सक्सीड होता है देन डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। बट तेजी के लिए 8620 का जो लेवल है या 8600 जो 50 मूविंग एवरेज है, ये लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार 8400 8500 के ऊपर क्लोज दे देता है तो सीवियर शॉर्ट कवरिंग रहने की उम्मीद है प्राइजेस में, जबकि बेस 7500 से 7600 का बेस धनिया बना सकता है। वहीं गवार सीट की बात करें तो राइजिंग वेज पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है, जिसके चलते प्राइजेस 6200 का लेवल तोड़ते हुए हमने ऑलमोस्ट 5650 तक का भी लो लगते हुए देखा है। पिछले हफ्तों में हमने शानदार रिकवरी देखी है, बट प्राइजेस 6120 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है फिर से 5850-60 तक का लेवल दिखाई कर सकता है। उस लेवल पे हमें री एंट्री करके चलना चाहिए। फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो लोअर साइड से प्राइजेस के अंदर वापस गेन बनता हुआ दिखेगा। तो इन ऑल अगर हम बात करें तो प्राइजेस के अंदर एक तेजी का ही रुख रहेगा, जो बाइंग करके चला जा सकता है। लास्ट अगर हम कैस्टर की बात करें तो कैस्टर के अंदर हमने देखा एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है। प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं प्राइजेस का एक बेस लाइन है 6950 का। वंस अगर हमने ये लेवल ब्रीच किया तो डेफिनेटली 6720 तक के भी लेवल देख पाएंगे। तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 7150 के नीचे कंटिन्यू मार्केट मेंटेन रहा तो एक बड़ी बिकवाली बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं 6750 तक का लेवल दिखा सकता है। तो कैस्टर के ऊपर आप नजर रखिए। लास्ट के अंदर कपास की अगर बात करें तो कपास के अंदर भी प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। जब तक 1640 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 5660 तक का एक बेस बनते हुए देख पाएंगे। तो ओवरऑल अगले हफ्ते के लिए आप बुलियन पे, बेस मेटल पे नजर रखिए, जहां पे हमें सेल और जंप की रणनीति बना के ट्रेड करनी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एनर्जी पैक के अंदर एक रिकवरी मिल सकती है। एग्री कमोडिटी के अंदर, गवार के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। मसालों के अंदर दबाव रहेगा। कैस्टर के अंदर अगर 7150 का लेवल ब्रीच नहीं हुआ तो एक बड़ा फॉल हम कैस्टर में बनते हुए देख पाएंगे। आपके लिए एक ऑफर भी बना हुआ है हार्मोनिक पैटर्न्स के लिए, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे हम एवरीडे फ्री में कुछ चार्ट्स ऐसे बताएंगे जिसमें हार्मोनिक पैटर्न एक्टिव है, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पे प्योरली आपको हार्मोनिक के ही अपडेट मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।